हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले वाली कक्षा में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है और किस रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे, किस रेखा को देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, तो उसकी हम एक शॉर्ट में चर्चा फिर से करते हैं। देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, यानी वह रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में, यानी उस कह सकते हैं कि ध्रुवों से, ठीक है, ध्रुवों के जो समानांतर या समानांतर नहीं कह सकते हैं, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे देशांतर रेखा। और जो उस देशांतर रेखा के लंबवत होगा या फिर कह सकते हैं उसको काटने वाली रेखा, या फिर सीधे कह सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए जैसे एक यहाँ पर हम बना रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ठीक, और पृथ्वी को बीचों बीच से, ठीक है, यानी कि इस रेखा को वह रेखा कह सकते हैं कि जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उसे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, और जो ध्रुवों से, ठीक है, ध्रुवों के ये देखिए अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए, ये इस प्रकार से रहेगा। और जो देशांतर रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं और ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर या किसी भी स्थान पर उनकी दूरी जो है सब जगह बराबर होती है, यानी कि रेखाएं समानांतर होती हैं, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर एक साथ मिलती हुई नजर आती हैं। देखिए, हम यहाँ पर भारत की सामान्य स्थिति के बारे में बात करेंगे। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में। ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है भूमध्य रेखा, ठीक। और भारत की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक बार हम ग्लोब बना चुके हैं, अभी इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, ये पूरा क्या है, हमारा भारत है, ठीक। यहाँ पर एक देश है, इसे श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर कौन सा देश है, श्रीलंका। ये हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है जो जल भाग में है, ठीक है। ये इधर है अरब सागर, ठीक है। इसके नीचे है हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। क्या है, लक्षद्वीप। ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत क्या है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और कहाँ पर, एशिया के दक्षिण भाग में, ठीक है। जो पूरा एशिया कंटिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, उसमें ये क्या है, दक्षिण भाग में, ठीक है। यानी कि एशिया के एकदम अंत में दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, एशिया के दक्षिण भाग में। और यहाँ पर देखिए, हम फिर से एक बार ग्लोब बना रहे हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। और पृथ्वी को बीचों बीच भाग से जब बांटेंगे तो इसे क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, ठीक है। इस रेखा को क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। और इस रेखा को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा, वो देशांतर रेखा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। ये है
देशांतर रेखा। देखिए भारत की स्थिति जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ मानिए कि ये पूरा ग्लोब है या पृथ्वी है और भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो देखिए जब एक, जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए ग्लोब बना रहे हैं, ये है भूमध्य रेखा, ठीक, और ये है देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो जो भारत है वो कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। तो पहली बात कि जब हम पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक, तो ये ऊपर वाला गोलार्ध क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और इसको कहते हैं, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए एक बार फिर से छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। और विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा के ऊपर का भाग, ठीक, विषुवत रेखा के ऊपर का भाग या भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध का मतलब है कि गोले का आधा भाग, ठीक, इसके ऊपर को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध और नीचे को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, नीचे को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए पहली चीज़ तो ये कन्फर्म हुई कि देखिए भारत की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी कि भारत क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया, ठीक है। इतना पॉइंट क्या हुआ, क्लियर हुआ कि भारत जो है क्या है, एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है और किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। और देखिए जब हम यहाँ पर गोलार्ध का मामला क्या हुआ, क्लियर हुआ, यानी कि भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जब देशांतर रेखा बनाते हैं, देखिए ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा हो गई, ठीक, और ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर। तो जो 0 या फिर इस तरीके से देखिए ऐसे कहेंगे ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, देशांतर रेखा कहेंगे, ठीक। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, यानी कि गोले का आधा भाग है, इसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो भारत की स्थिति कहाँ पर हुई, देखिए पहली बात तो ये है कि ये उत्तरी गोलार्ध में हुआ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और ये कौन सा, अगर इस भाग को हम देखेंगे, ठीक है, इस भाग को, तो ये कौन सा है, यह है पूर्वी देशांतर, ठीक है, क्या है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, या इसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे या फिर पूर्वी देशांतर कहेंगे। यानी कि देशांतरीय विस्तार कैसा है, पूर्व में है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार पूर्व में है और अक्षांशीय विस्तार कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी अक्षांश, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर गोलार्ध बनाया जाएगा, जैसे देखिए ऐसे बना दिया गया, ठीक, ये गोलार्ध हो गया। तो जो उत्तर वाला गोलार्ध होगा, ठीक है, उस उत्तर वाले गोलार्ध में जब हम अक्षांश रेखा का मापन करेंगे तो उसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। यानी कि इसके ऊपर जब हम मापन करेंगे तो उसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और जब उसके नीचे मापन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और जब देशांतर रेखा की बात की जाएगी, देखिए ये देशांतर रेखा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये देशांतर रेखा है, तो इस देशांतर रेखा के इधर का पूर्व का भाग उसे क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, और इधर के भाग को क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर। यानी कि जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व वाले भाग को पूर्वी देशांतर और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या हुई कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और पूर्वी देशांतर वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ अरब सागर है, यहाँ पर श्रीलंका, इसके नीचे हिंद महासागर, ठीक है। यानी कि भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, भारत के पश्चिम और दक्षिण में, ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम भाग में या पश्चिम दक्षिण भाग में क्या है, अरब सागर है, ठीक है, और पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो देखिए जो भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि वो कन्याकुमारी तक मानी जाती है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य, ठीक है, तमिलनाडु राज्य यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए कि ऐसे है तमिलनाडु, इधर केरल है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु है उस तमिलनाडु में स्थान है क्या,
कन्याकुमारी, वहीं पर क्या है रामेश्वरम, ठीक है। वह भाग भारत की मुख्य भूमि का अंतिम भाग है, ठीक है। लेकिन जब भारत के बारे में बात की जाएगी, चूंकि ये जो बंगाल की खाड़ी में हमारा द्वीप समूह स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर एक पॉइंट है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक। रुक जाइए इसको मिटाकर, इसको थोड़ा छोटा करके लिख दिया जाए। देखिए यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो यहीं पर एक बिंदु है, अंतिम बिंदु उसका क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसे बाद अब वर्तमान में इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और जो भारत का अंतिम बिंदु है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं इसे। ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। यहाँ जो 4 मिनट है, देखिए कहीं भी अक्षांश के बगल, ठीक है, या फिर डिग्री के बगल, मानिए कि डिग्री के बगल 4 मिनट लिखा गया है। एक जब 60 मिनट को, ठीक है, हम 60 मिनट को कैलकुलेट करते हैं, यानी 60 मिनट एक साथ हो जाते हैं तो 1 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, 1 डिग्री बढ़ जाता है, यानी कि 8 मिनट है, 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है। तो जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पिग्मेलियन पॉइंट है, और वहाँ क्या है 8 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत का पिग्मेलियन पॉइंट। और जब उत्तर की बात की जाएगी तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पर लद्दाख, उस लद्दाख का एक जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। अगर भारत के दक्षिणी बिंदु की बात की जाएगी तो क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और यहाँ पर लद्दाख में एक पॉइंट है इंदिरा काल, इसे क्या कहा जाता है, इंदिरा काल, ठीक है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी, ठीक है, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, क्या है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और जो भारत की स्थिति है, ठीक है, वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर। और देखिए जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सूर्य क्या होता है, वर्ष भर लंबवत चमकता है। इसलिए जो हमारा दक्षिणी भारत है, ठीक है, दक्षिणी भारत यानी कि मध्य प्रदेश को छोड़कर, जब विंध्याचल पर्वत श्रेणी को हम लोग पार करेंगे उसके बाद का जो क्षेत्र आता है, यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, इस भाग में गर्मी अधिक पड़ती है। और गर्मी अधिक पड़ने का कारण क्या है कि भूमध्य रेखा से दूरी, ठीक है, क्योंकि इसकी भूमध्य रेखा से दूरी क्या है, मात्र 876 किलोमीटर दूर है। और जब हम इसी क्षेत्र में जब भारत में आगे जाएंगे, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश को पार करके फिर उत्तर प्रदेश को फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर जब जम्मू में जाएंगे तो भूमध्य रेखा से क्या हो रही है, इसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी, यानी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगेंगी, ठीक है। और सूर्य की किरणें जिस स्थान पर तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर वर्ष भर, ठीक है, बर्फ जमी रहेगी। इसीलिए जो रूस का भाग है साइबेरिया, ठीक है, चूँकि वह भूमध्य रेखा से बहुत दूर है और क्या है, ध्रुवों के नज़दीक है, ठीक है। तो जो भाग ध्रुवों के नज़दीक होगा वहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर, ठीक है, तिरछी पड़ेंगी। और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहेगी, ठीक है। तो देखिए अक्षांशीय और देशांतरी, अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल जो 37 डिग्री 6 मिनट पे जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। जो भारत का सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है, ठीक है, जलीय पड़ोसी देश या फिर कह सकते हैं जल वाले भाग में, ठीक है। समुद्री पड़ोसी देश जो है वो क्या है, सबसे पहला श्रीलंका है, ठीक है। और दूसरा पड़ोसी देश क्या है, इंडोनेशिया, फिर मालदीव, ठीक है। देखिए
अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब उसके बाद देशांतरीय विस्तार। ठीक है, हम इसके पहले ही बता चुके हैं कि जो भारत है वो किस में, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित। अब देखिए यहाँ पर जब देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, जो कहाँ पर, गुजरात के। ठीक है, गुजरात के सरक्रीक नामक स्थान से स्टार्ट होता है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किबुतु। ठीक है, कौन सा स्थान है, किबुतु। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म होता है। जो हमारा भारत है वो सबसे, भारत का अगर पश्चिमी बिंदु कहेंगे तो क्या है, गुजरात का सरक्रीक। ठीक है, गुजरात का क्या है, सरक्रीक, और यहीं से हमारा देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, जो ये अरुणाचल प्रदेश का किबुतु है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का किबुतु। और अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झारखंड। ठीक है, देखिए जो 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है, जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा रहे थे, अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, तो वहीं पर बताए थे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर भारत की, देखिए इसको मिटाकर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, अगर कहा जाएगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित स्थान किबुतु। ठीक है, और अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाएगी तो गुजरात का सरक्रीक। ठीक है, अगर उत्तरी बिंदु की बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित इंद्राकाल। ठीक है, और अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाएगी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए भारत की अगर उत्तर से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, उत्तर से दक्षिण तक की अगर दूरी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3000 कितना, 214 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो कितनी, 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण। ठीक है, कितना, 3214 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए, पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में कितनी दूरी है, 2933 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 2933 किलोमीटर। और यहाँ से यानी कि इंदिरा काल से लेकर और यहाँ तक कन्याकुमारी तक कितनी दूरी, 3214 किलोमीटर। और यहाँ सरक्रीक से लेकर किबुतु तक दूरी कितनी, 3933 किलोमीटर। अक्षांशीय, देखिए फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के सरक्रीक में, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की दूरी
33 किलोमीटर, ठीक है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के 2.42, ठीक है। यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है, ठीक। यदि भारत की जनसंख्या की बात की जाएगी तो भारत की जनसंख्या 2023 की जनगणना के अनुसार 142 करोड़ 86 लाख है, ठीक है। 142 करोड़ 86 लाख। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो कितना? 142 करोड़ 86 लाख, जो मौजूदा हालत में, ठीक है। यानी चीन की जनसंख्या से 29 लाख अधिक, ठीक है। चीन की जनसंख्या से कितना? 29 लाख अधिक। जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर हम लोगों की जनसंख्या क्या थी? चीन से कम थी। यानी कि जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के आधार पर हम लोग दूसरे स्थान पर थे। किसमें? दूसरे स्थान पे। लेकिन जो अभी जनगणना हुई है, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान? पहला स्थान है, ठीक है। जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान? पहला स्थान है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, ठीक है, यानी कि उसके आकार की, ठीक है, क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के मामले में वह 7वें स्थान पर है, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है। अगर बात की जाए इससे बड़े देशों की, ठीक है, तो सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में इससे बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, ठीक है। उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रूस जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है, चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है, अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यानी कि रूस क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश, ठीक है। और भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में भारत का पहला स्थान है 2023 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 1,142 करोड़ 86 लाख जनसंख्या हो गई है भारत की। जबकि चीन की अगर बात की जाए तो चीन की जनसंख्या कितनी है? 142.59, यानी कि 142 करोड़ और 59 लाख, ठीक है। इतनी जनसंख्या चाइना की हो गई। तो जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.42%, ठीक है। पूरे विश्व के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2.42%, जबकि अगर जनसंख्या निवास की बात की जाए, ठीक है, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना भाग भारत में निवास करता है? तो 17.5%, ठीक है। 17.5% ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब अगर बात की जाए तो लगभग 18% से ऊपर जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही है? भारत में, ठीक है। 18% से ऊपर जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही है? भारत में। एक बार फिर से देखिए, जो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? 3,214 किलोमीटर, ठीक। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2,933 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसके पड़ोसी देशों की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर कौन सा देश है? पाकिस्तान, यहाँ पर केवल आप लिख दें, ठीक है। अफगानिस्तान, इधर कौन सा देश है? पड़ोसी देश चाइना, यहाँ पर कौन सा देश है? भूटान, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नेपाल, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा देश है? म्यांमार, ठीक। और यहाँ पर कौन सा देश है? बांग्लादेश, ठीक है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। अब देखिए, अगर सबसे लंबी भारत की स्थल सीमा, ठीक है, पहले भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा, ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई,
स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए स्थल सीमा की लंबाई का तात्पर्य यह है कि गुजरात से लेकर, ठीक है, इधर चाइना और यहाँ नेपाल भूटान इधर होते हुए यहाँ, ठीक है, यानी कि गुजरात से लेकर के और यहाँ त्रिपुरा तक, ठीक है। अगर बात की जाए स्थल सीमा की लंबाई की तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है, गुजरात से लेकर और यहाँ तक म्यांमार तक, ठीक है, यानी कि गुजरात से लेकर और त्रिपुरा तक स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर इसके तटीय भाग की लंबाई की बात की जाए, ठीक है, यानी गुजरात से लेकर और यहाँ पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, तो उसकी लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसके तटीय, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर और स्थल भाग की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन देखिए जो मुख्य भूमि है, ठीक है, मुख्य भूमि मतलब तटीय भाग की, ठीक है, तटीय क्षेत्र की जो मुख्य भूमि है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है? 6,100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है? 7,516 किलोमीटर, यानी कि 1,416 किलोमीटर जो है, ठीक है, 1,416 किलोमीटर जो तटीय क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ठीक है, और जो उसमें छोटे छोटे द्वीप समूह उन सबको मिलाकर, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि, ठीक है, जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर। और अगर स्थल सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर, ठीक। पड़ोसी देश चीन जो कि उत्तर और पूर्व में, ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। और पश्चिम में अगर बात करें तो यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, और उत्तर और यहाँ, ठीक है, यानी कि उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पर यहाँ पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अगर इधर बात करें यहाँ पर नीचे तो यहाँ श्रीलंका है, ठीक है, जो समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर इंडोनेशिया है। देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। ये देखिए पूरा मैप पे एकदम। अगर सबसे लंबी तटरेखा वाली बात की जाए, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा की बात की जाए तो सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की, ठीक है। तटरेखा यानी कि समुद्री तटरेखा जो है सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की, ठीक है। अगर भारत में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य वो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, यानी कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, जो कहाँ पर? यहाँ पर स्थित है, ठीक है। राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसकी जनसंख्या करीब 24 करोड़ के लगभग में है, ठीक है, यानी कि 24 करोड़ के आसपास में है। और उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके ऊपर उत्तराखंड। अगर सीमा बनाने वाले देशों की बात की जाए तो, ठीक है, जो भारत से सीमा बनाने वाले देशों की बात की जाए तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे अधिक लगती है। कितनी? 4,096 किलोमीटर, ठीक है। अगर बांग्लादेश की सीमा की बात की जाए तो 4,096 किलोमीटर सबसे अधिक, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक भारत से स्पर्श करने वाली सीमा किस देश की है? 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश की, ठीक है। अगर चाइना की बात की जाए तो 3,488 किलोमीटर, ठीक है। ये किसकी? चीन की सीमा है, ठीक है। भारत से चीन की सीमा कितनी लगती है? 3,488 किलोमीटर। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो 4,096 किलोमीटर। अगर ठीक है, यानी पाकिस्तान की बात की जाए तो 3,323 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान से यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3,323 किलोमीटर, ठीक। जो यहाँ पर बांग्लादेश है उसकी दूरी कितनी है? 4,096 किलोमीटर, ठीक है। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना की 3,488 किलोमीटर। कितनी? 3,488 किलोमीटर, यानी कि सर्वाधिक अगर जो भारत की सीमा से स्पर्श करने वाला, ठीक है, यानी भारत की सीमा को टच करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है?
बांग्लादेश, ठीक है, 4096 किलोमीटर उसकी सीमा स्पर्श करती है भारत को, ठीक है। दूसरे नंबर पर है कौन? चाइना, जिसकी सीमा 3488 किलोमीटर स्पर्श करती है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, जिसकी सीमा 3323 किलोमीटर स्पर्श करती है। और अगर सबसे कम की बात की जाए, ठीक है, तो अफगानिस्तान सबसे कम सीमा किस राज्य देश की स्पर्श करती है? 106 किलोमीटर किसकी? अफगानिस्तान की, ठीक है। तो अगर सीमा स्पर्श करने की बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर 3488 किलोमीटर चाइना की, ठीक है। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की जो 3323 किलोमीटर स्पर्श करती है। और सबसे कम स्पर्श करती है किसकी? अफगानिस्तान की, ठीक है। अगर यहाँ पर भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच रेखा की बात की जाए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखाओं की बात की जाए तो भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ठीक है, सीमा बनाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा? डूरंड रेखा, ठीक है, जो सर डूरंड के द्वारा 1896 में, ठीक है, निर्धारित की गई थी। कब? 1896 ईस्वी में अफगानिस्तान से लगने वाली रेखा जो, यानी कि जो डूरंड रेखा है वो भारत और किसको अलग करती है? भारत और अफगानिस्तान को, ठीक है। लेकिन अब यह रेखा किस में आ गई है? पाकिस्तान में, ठीक है। चूँकि जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, उसके पहले यानी कि 1896 में पाकिस्तान तो अलग था नहीं भारत से, ठीक है, वो संयुक्त रूप से भारत में था, ठीक है। इसलिए वहाँ पर तब भारत और अफगानिस्तान के बीच वो रेखा थी डूरंड रेखा, ठीक है, जो सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन अब यह हाल में यानी वर्तमान में भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और भारत से बहुत थोड़ी सी इसकी सीमा यानी डूरंड रेखा की सीमा बहुत थोड़ी सी स्पर्श करती है, ठीक। अगर यहाँ चाइना की बात की जाए, ठीक है, तो चाइना के बीच कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, जो हेनरी मैकमोहन द्वारा, ठीक है, हेनरी मैकमोहन द्वारा, ठीक है, हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में, ठीक है, किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में शिमला में, ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, ठीक है, 1914 में किसका निर्धारण किया गया था? मैकमोहन रेखा का, ठीक है। चूँकि देखिए जब मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था उस समय तिब्बत पर, ठीक है, चाइना का अधिकार था, ठीक है। आधिकारिक तौर पर ये कहा जाता है कि चाइना का अधिकार था, लेकिन उस वक्त जो वहाँ के राजा थे या फिर कह सकते हैं कि प्रशासक थे तिब्बत के, ठीक है, उन्होंने भारत के साथ ये समझौता किया था कि भारत और तिब्बत के बीच की सीमा क्या है, जो अब भी विवाद यानी कि जो 5200, ठीक है, 5200 स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन का विवाद है, ठीक है, यानी कि जो भूमि का विवाद है इधर चाइना में लेकर, ठीक है, वो इसी कारण से, क्योंकि उसका निर्धारण कब? 1914 में शिमला में हुआ था और उसमें तिब्बत ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। जबकि अब अगर मौके की बात की जाए तो तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए केवल ये याद रखिए कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, जो हेनरी मैकमोहन द्वारा कितने में? 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में कौन सी रेखा? डूरंड रेखा, ठीक है। अगर भारत और पाक की बात की जाए, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की बात की जाए, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को एक रेखा का निर्धारण किया गया, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, जो सीजे, ठीक है, सीजे रेड क्लिफ द्वारा, सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, जो उस समय, ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के समय, ठीक है, इसके लॉर्ड माउंटबेटन के समय सीजे रेड क्लिफ जो क्या थे? भारत के यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के, ठीक है, यानी कि अंग्रेज सरकार के विदेश मंत्री थे, ठीक है, वो भारत में आए थे और भारत और पाकिस्तान के बीच किसका? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करवा दिया था, जिसमें कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना मुख्य रूप से शामिल थे, ठीक है।
ये भारत का परिचय हो गया। अब एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि भारत, देखिए भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर बात की जाए तो 84 डिग्री 8 मिनट से लेकर, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अगर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंदिराकाल, पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो पिग्मेलियन पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गुजरात के सरक्रीक, और अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुतु नामक स्थान, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर, अगर पूर्व से पश्चिम की, ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो कितना, 3214 किलोमीटर, और अगर इधर से इधर की यानी कि पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो कितना, 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड की क्षेत्रफल का कितना, 2.4% है, ठीक है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या कितनी है, 142.86 करोड़, ठीक है, 142.86 करोड़ है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का करीब 18.3% है, ठीक है। मतलब उसके समथिंग में है। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार 17.5% था, जब चाइना की जनसंख्या हम लोगों की जनसंख्या से कम थी। अगर इस समय 2023 की बात की जाए तो हम लोगों की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से कितनी, 29 लाख, ठीक है, अधिक हो गई है। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, चीन जिसकी राजधानी बीजिंग, उसके बाद इधर श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो, ठीक है।